वेलकम टू ऐसा क्यों विद हितेश जोशी। आज हम बात करेंगे मेरे एक मित्र और जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, हमारे मोहल्ले में मिस्टर ब्राउन रहते हैं। वो अपने एक साथी कुत्ते के साथ हमारे मोहल्ले में रहते हैं। तो मिस्टर ब्राउन मेरे पास आए और बोले कि जोशी जी, आपको पता है क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? कहता है पिछली गली में कालू रहता था, वो कालू अब नहीं रहा। मैंने कहा मैंने सुना था कि किसी गाड़ी के नीचे किसी कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया। कहता नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कालू ने आत्महत्या करी। मैंने कहा कमाल हो गया, क्यों किया उसने ऐसा? कहता वो परेशान हो गया था। क्या आपको पता नहीं है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को एक ऑर्डर दिया है? मैंने कहा क्या निर्देश दिए हैं? उस ऑर्डर में कहा गया है कि दिल्ली और आसपास के सभी क्षेत्रों के सभी कुत्तों को उठा लिया जाए, उनको इम्पाउंड कर लिया जाए और उनको शेल्टर्स में भेज दिया जाए और दोबारा कभी वापस उन्हें छोड़ा ना जाए। मैंने कहा ऐसा? आज हम उस ऑर्डर पे बात करेंगे और ऑर्डर पे बात करेंगे तो हम उस ऑर्डर को कई नजरों से देख सकते हैं। कई आयाम है उसको देखने के। एक आयाम ये है कि जुडिशियल ऑर्डर इन एग्जीक्यूटिव मैटर्स, ये एक आयाम। दूसरा आयाम है कि हमारा जो पूरा जो स्ट्रक्चर है हमारे राष्ट्र को चलाने का, उसके 3 प्रमुख पाए हैं, जिनमें एक है लेजिस्लेचर या जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं स्टेट में, जिसका काम है कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव जो हमारी पूरी सरकार की संस्था है, जिसको मिनिस्टर चलाते हैं, अल्टीमेट रूल करते हैं, गवर्नर वो करते हैं, जिनको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है एक्चुअल में, और नॉमिनी हेड उसका हमारे माननीय राष्ट्रपति होते हैं। और तीसरा है जुडिशरी, जिसका काम है ये देखना कि कोई कानून ऐसा तो नहीं बन रहा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के और उसके बेसिक प्रियम्बल के अगेंस्ट हो, और दूसरा ये देखना कि कानूनों का पालन हो और सारे कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन करना। अब मैं इस बात पे इसलिए जोर दे रहा हूं कि कुत्तों की जनसंख्या का बढ़ना, स्ट्रे डॉग्स का होना, स्ट्रे डॉग्स का के द्वारा नागरिकों को और बच्चों, खासकर बच्चों और महिलाओं को काटे जाना, उनमें आतंक फैलाना, क्या ये किसी भी तरीके से जुडिशियल फंक्शन माना जा सकता है? आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, वो हो चुका है एग्जीक्यूटिव पैरालिसिस। और एग्जीक्यूटिव पैरालिसिस को हमने इतना एक्सेप्ट कर लिया है कि हम ये मान चुके हैं कि एग्जीक्यूटिव का काम समहाउ कुछ कर देना है और बाकी उससे हमारी कोई एक्सपेक्टेशन जुड़ी ही नहीं रह गई। हमारा जो लाव लश्कर है, ये हजारों लाखों सरकारी कर्मचारियों का, जिनको कि हमारे आईएएस सिविल सर्वेंट आईएएस जो कि करीब 50,000 से 1 लाख होंगे, गवर्न करते हैं। ये लोग किस बात की तनख्वाह लेते हैं? इनकी क्या कोई जवाबदेही है ही नहीं? क्या हमारे समाज में ये मान लिया गया है, इनको छूट मिली है कि ये सिर्फ अपना काम निकालें और अपना टाइम पास करें और somehow मेक देयर ओन मनी? शायद इसीलिए आज हमारे देश में सरकारी नौकरियों के लिए इतनी मारामारी है। तो हमारी पार्लियामेंट बनी थी लॉ बनाने के लिए। अगर हम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 550 के करीब हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं लेजिस्लेटिव असेंबली की तो बात कर ही नहीं रहा हूं, तो 550 लोगों को हमारे पास एक ही काम मिला है, एक कार्य मिला है कि वो कानून बनाएं। कानून बनाना इतना आसान हो गया है हिंदुस्तान में कि हम पार्लियामेंट में ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जो शायद कानून का भी नहीं लिख सकते। हमने ये मान लिया है कानून बनाना तो बच्चों का खेल। तो पार्लियामेंट आज की डेट में हमारी संसद जो है सब कुछ कर रही है, लेकिन वो सिर्फ कानून पे बहस नहीं करती, कानून नहीं बनाती। और शायद उसकी कैपेबिलिटी में, जिसमें कहते हैं कोर एरिया कैपेबिलिटीज में, जब उनका चयन होता है तो उनकी कानून बना सकने की कैपेबिलिटी, उनकी समाज को जानने की कैपेबिलिटी, उसको डिस्कस करने की, उसको डिबेट करने की कैपेबिलिटी हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम एग्जीक्यूटिव को पकड़ लें तो आज एग्जीक्यूटिव पैरालिसिस इस तक आ गया है कि ऑर्डर को हम आज डिस्कस करेंगे तो हमें एग्जीक्यूटिव पैरालिसिस एंड जुडिशियल इंटरवेंशन इन एग्जीक्यूटिव आपको साफ साफ नजर आएगा। आप देखेंगे ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट को आखिर क्यों बाध्य होना पड़ा? ऐसा क्यों है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मैटर को संज्ञान में लिया भी है? क्योंकि मैटर क्या है? मैटर ये है कि दिल्ली और आसपास के एरिया में जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनका आतंक इतना बढ़ गया है कि आए दिन अखबारों में खबर आ रही है कि कभी कहीं किसी बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, कभी किसी इतने इस तरीके से काट लिया कि उसकी मृत्यु हो गई है। फैटल होने लगा है कुत्तों का बाइट, लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है, कुत्तों की संख्या एक्सप्लोड कर चुकी है। अब मैं इसमें एग्जीक्यूटिव पैरालिसिस क्यों कह रहा हूँ कि माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया और उसके बाद कुछ निर्देश दिए, और ये सब बहुत ही जल्दबाजी में हुआ है।
कि ये मैटर 11 अगस्त को कोर्ट ने संज्ञान में लिया और 11 अगस्त को आते से ही उन्होंने निर्देश दे दिए। और निर्देश क्या दिए हैं? निर्देश दिए हैं कि दिल्ली और आसपास के सभी कुत्तों को इम्पाउंड कर लिया जाए, उन्हें उठाकर शेल्टर्स में बंद कर दिया जाए। ये एक पार्ट है। और दूसरा पार्ट है कि शेल्टर से उनको वापस कभी छोड़ा ना जाए, वो हमेशा ही वहीं रहेंगे, वो वापस उसी जगह पे नहीं छोड़े जाएंगे जहां से उन्हें उठाया गया था। तीसरा उसमें एक पार्ट ये है जो कि बहुत ही आश्चर्य में डाल देता है, जो लगभग आखिरी में आता है कि उन्होंने सरकारी तंत्र को आदेश दिया कि अगले 6 से 8 हफ्ते में वो करीब 5000 कुत्तों के लिए शेल्टर बनाएं। अब ये एक बहुत बड़ा मजाक है। इसका मतलब है कि ये सब निर्देश देते हुए कि लगभग सभी कुत्तों को उठा लिया जाए, ना तो इस बात का संज्ञान लिया गया कि इससे पहले कुछ कानून है जो स्ट्रे डॉग्स पर लागू होते हैं, जैसे PAC 19 दूसरा बना ABC जो 2001 में बना और 2023 में उसका दोबारा से नया वर्जन आया है। जो है वो कहता है इट्स अबाउट एनिमल बर्थ कंट्रोल की, और वो स्ट्रे डॉग्स की आबादी बढ़ना इसी उसके में अंतर्गत आता है। उसमें ये भी प्रावधान है कि वो कैसे होगा। उसका जो मूलभूत प्रावधान है वो कहता है कि लगभग सभी ज्यादातर कुत्तों का स्टरलाइजेशन होगा और उन्हें स्टरलाइज करने के बाद वापिस उसी जगह छोड़ दिया जाए जहां से उठाए गए। तो ये जो ऑर्डर है वो उस ऑलरेडी एस्टैब्लिश लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट आया। दूसरा, मैं ये कहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये हक है, आई एम नॉट फिटरिंग इनटू देयर राइट टू मेक ऑर्डर्स, कि वो ऑर्डर के इधर चले जाएं, पर क्या वो लॉजिकल है? क्या 5000 शेल्टर जो व्यवस्था 8 हफ्ते में 5000 शेल्टर बनाने वाली है, वो करीब 10 लाख कुत्ते जो इस वक्त दिल्ली में हैं उनके लिए कब तक शेल्टर बना पाएगी? और अगर 10 लाख कुत्ते हैं तो क्या ऐसा नहीं होगा कि हर 8 हफ्ते में नए 5000 कुत्ते पैदा हो जाएंगे? तो ये तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस हो गया। और इससे इसका मतलब है आम जनता के जीवन में कुछ फर्क नहीं आएगा। बस ये होगा कि एक और ऑर्डर आ गया जिसका पालन हो ही नहीं सकता। तो ये सब बिना सोचे एग्जीक्यूटिव फंक्शन में जब जुडिशरी इंटरफेयर कर जाती है तो विद ऑल इट्स नॉलेज, विद ऑल इट्स विजडम, इट कैन नॉट टेक राइट डिसीजंस। ये तो ऐसा ही हो गया कि हम कहें कि एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, उससे हम एक्सपेक्ट करें कि वो हमारा कोरोना की वैक्सीन बना देगा, या न्यूक्लियर साइंटिस्ट एक सर्जरी कर देगा। एवरी पार्ट, एवरी पर्सन हैज हिज ओन एक्सपर्टीज एंड रोल। क्या उस एक्सपर्टीज और रोल को रिस्पेक्ट नहीं किया जाना चाहिए? दूसरा, इस सब ऑर्डर में एक बात बड़ी ही हास्यास्पदपूर्ण और खेदजनक भी लगती है कि कहीं भी ये जिक्र नहीं हुआ कि जब 2001 से ABC रूल, ABC आ गया था एनिमल बर्थ कंट्रोल, तो उसके लागू करने के लिए क्या हुआ है? सरकारी तंत्र ने उसको लागू करने के लिए कौन सी व्यवस्था करी? उसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया, उसके बारे में कुछ पूछा नहीं गया, किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की कोई कोशिश नहीं गई। पिछले 25 साल का किसी से कोई ब्यौरा नहीं मांगा गया, किसी से कुछ भी तलब नहीं हुआ। गाजगिरी है तो सिर्फ उन कुत्तों के ऊपर जिन कुत्तों के नुमाइंदे होना बड़ा ही मुश्किल है। आज मेरा जो इस ऐसा क्यों में इसमें है कि ऐसा क्यों है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव फंक्शन में एंटर करती है? ऐसा क्यों है कि एग्जीक्यूटिव से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है? ऐसा क्यों है कि हमारा कानून जो हमारे समाज को करंट पोजीशन में जो समाज के लिए कानूनों की व्यवस्था है वो बनाने में कैपेबल नहीं है? और फिर हम इस बारे में बिल्कुल ही, कहने का मतलब है हमें कोई खेद, कोई दुख और कोई, जुडिशरी का मतलब था जुडिशरी इज द काउंटर बैलेंस टू एंश्योर दैट पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव डू देयर जॉब। जब जुडिशरी पार्लियामेंट का काम करती है तो और एग्जीक्यूटिव का काम करती है तो ये कह देती है कि एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट निकम्मे हैं, और निकम्मे होके वो जी सकते हैं लेकिन उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं। ये इसी तरह हो गया कि मेरे पांव नहीं चलते, अब मेरा सर मेरे पांव से चलना चाहता हूं। ये कैसे हो सकता है? इज इट पॉसिबल? और इस व्यवस्था या अव्यवस्था के बारे में जब तक आम आदमी जागरूक नहीं होगा तब तक ये ऐसा क्यों बना ही रहेगा। तो ऐसा क्यों में आज तक मैं इसके पार्ट 2 में आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। क्या रेगुलेशंस हैं, क्या इसके आउटकम है। हाँ, इस बीच में मैं बता देता हूं, ये एक सुखद घटना है, जो सुखद बात है कि 11 अगस्त के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान में लेते हुए उसमें फेरबदल की। मंतव्य सिर्फ इतना है कि जुडिशरी को अपने फंक्शन में रहना चाहिए और इसके लिए 2 चीजें आवश्यक हैं। क्या कि एग्जीक्यूटिव अपना फंक्शन करे, और दूसरा, जुडिशरी को अहम भूमिका निभा सकता है इस बात पे इंश्योर करने के लिए कि एग्जीक्यूटिव अपना फंक्शन करे, ना कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का फंक्शन करने लग जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।